मीडिया बंधु का मैं करता हूँ, आपके माध्यम से बड़ी सारी चीज़ें उभर के आती हैं। और जैसे जो कल का वाक़या रहा, आपने देखा कैसे हमारे विधायक राजीव जी सुबह 5 बजे से लोगों के बीच में थे और जैसे उन्होंने जेसीबी के आगे खड़े रह के उस मोर्चे को सँभाला। आपने देखा जो स्ट्रक्चर लोगों ने एक पाई-पाई जोड़ के उसको स्ट्रक्चर को खड़ा किया था, उसको डिमॉलिश करने का जो इनका प्रयास था और कोशिश की इन्होंने कुछ जगह और उसको तोड़ा भी, डैमेज भी किया। हमारे साथ हमारी एक विडो लेडी है बेचारी, उसका जो उसकी माली हालत है बिल्कुल गरीब है और उसकी जो अपनी जो उसकी रोजी-रोटी है वहाँ पे कुछ वो अपना करके तो वो उसका गुज़ारा कर रही थी। और इनकी जो मानसिकता थी, जैसे हमारे जो लोग थे रिंग रोड में जगह आ गई, उसके बाद 2.5 लाख रुपया पर कनाल उनको मिला। आप इनके साथ हैं और कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी हम इनके साथ खड़े रहेंगे। इन पे कोई अत्याचार नहीं होने देंगे। ये गरीब लोग हैं, मजलूम है, पाई-पाई जोड़ के इन्होंने अपना स्ट्रक्चर खड़ा किया था, मकान बनाया था। इसको हम कभी नहीं डिमॉलिश होने देंगे, ना कुछ टूटने देंगे। डीसी साहब से जितनी भी हमारी मीटिंग हुई है उसमें हमने यही दर्शाया कि आप लोगों को कम से कम अवेयर तो कीजिए, वो किस तरीके से पोर्टल पे जाएं, कैसे करें, कैसे नहीं करें और किस तरीके से करें। और जो इनके जो नीचे लेवल के ऑफिसर थे, ओके, ये करप्शन का अड्डा बना हुआ था, जैसे विधायक जी ने बोला और मैं भी बोला अपनी विधानसभा में यही था। लोगों का पहले स्ट्रक्चर ये खुद साथ रह के बनवाते हैं, फिर उसको बाद उसको डिमॉलिश किया जाता है और 6-7 महीने ऑफिसर रहता है, उसके बाद वो चला जाता है जो खिलाफ वर्जी होगा। फिर यही चलता है। आप इनके लिए आप किसकी बात कर रहे हैं? कुछ साथी तो हमारे बलवाल से आए हैं, उनका मैटर अलग है, हमारा मैटर अलग था। तो हमारे सरपंच साहब दूसरे आए हैं, तो लोगों के साथ हम खड़े हैं। लोगों के जो आने वाले समय में ये अपना जो जमीन इनकी बची है उसको ये कैसे उस पे रह पाएं, उसको कैसे ये अपना घर बना पाएं, उसी में ये काम किया जा रहा है। और बीसी साहब ने जैसे बताया है कि पंचायत लेवल पे हम अवेयरनेस कैंप करवाने जा रहे हैं और हम भी उनके साथ ही हैं। लोग आने वाले समय में कैसे अच्छे तरीके से अपने घर परिवार के लिए वो उसको कैसे आगे बढ़ा पाएं, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। का जो जेडीए ने जो ड्राइव चलाई थी, हमारा सामने आना का मेन मकसद यही था कि वो एक जिसका जो कल मकान जो तोड़ने के जेडीए वाले जा रहे थे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि वो 1.5 साल से वो पुराना जो मकान जो बना रहा था और जब वो 3rd फ्लोर तक उसकी जो बिल्डिंग पहुंच चुकी थी और जेडीए वाले जब उसको तोड़ने जा रहे थे तो मेरी जेडीए वालों से इसी बहस हो गई कि जब उसने फाउंडेशन स्टोन रखा था तब आप वहाँ सोए हुए थे, अब वो बंदा 3rd फ्लोर पर पहुंच गया है। खासतौर पर उस किसान ने अपनी 8 कनाल जमीन में से 6 कनाल उसकी जो जमीन थी वो इसमें रिंग रोड में आ गई थी। जो 2 कनाल जो जमीन उसमें बची हुई थी, 1 कनाल उसमें से उसने बेच के वो आगे से वो 4 भाई हैं वो मकान बना रहे थे और जो मकान फाइनल स्टेज पे आता है और जेडीए वाले तब कहते हैं इसको तोड़ना है, वो टुकने ही बनती है। इसीलिए हमारे स्पेशली हम बीसी साहब से मिलने आए थे और बीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि जो बिल्डिंग बन चुकी है उसको तोड़ा नहीं जाएगा, उसको आप ऑनलाइन अप्लाई करें एनओसी के लिए, विदिन 20 डेज को एनओसी मिल जाएगी, उसके बाद वो अपना काम वहाँ कर सकते हैं। ये एक आइबाश होता है कि नोटिस दे रहे हैं, अब जब नोटिस देने के बाद दिया तो फिर कैसे बना रहा है वो बिल्डिंग, अगर वो पिलर के बाद 3rd फ्लोर तक पहुँच जाता है तो वो ये कहीं ना कहीं मिली जुली वक्त लग रही थी। इसलिए हमने उसको जेडीए के में जो स्टाफ आया था उनको बोला आप ये बिल्डिंग नहीं गिराने देंगे, वहाँ हमें बिल्डिंग नहीं गिरनी थी। ऐसे जो नोटिस दी, अगर नोटिस दिया तो उस नोटिस को इम्प्लीमेंट कराना किसका काम है? ये जेडीए का काम है कि अगर हमें नोटिस दिया 10 दिन 15 दिन में जाएं चेक करें कि वहाँ उसकी वायलेशन तो नहीं हो रही है। ये जेडीए के मिली जो लोअर लेवल है इनके आपस में मिले होते हैं तभी आगे जो बिल्डिंग जो वहाँ तक पहुँची है। और खासतौर में अंत में अपने कांस्टिट्यूंसी के लोगों को खासतौर चकपदार के जितने भी लोग हैं उनसे मेरी अपील रहेगी, कोई भी अगर इसमें जो अपनी अगर रेजिडेंशियल एरिया में जो अपना मकान बनाना चाहता है वो ऑनलाइन एनओसी के लिए अप्लाई करें और विदिन 20 डेज उनको एनओसी मिलेगी। अगर उनको 21 दिन के बाद एनओसी नहीं मिलते हैं वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उस वक्त ऑन स्पॉट बीसी को फ़ोन किया जाएगा। और बीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि अगर 21 दिन के अंदर इशू नहीं होती है वो हमसे कांटेक्ट करेगा, जो अगर नहीं होती है वो पोर्टल के खिलाफ जो भी अधिकारी उसको चला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।